अब आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. ओके, डोंट वरी, डोंट वरी। लेकिन इस हादसे के बाद उनको लग रहा है कि उनका रोजगार थम जाएगा। कि हम विकास की हो रहे हैं। पहले वो लोग पत्थर फेंकते थे, आज उन्होंने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। मिलजुल के पाकिस्तान समर्थक हैं, फिर ही घटना को यह अंजाम हो रहा है। उनकी भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि उन्होंने वहां पर निभाई नहीं है। अगर 100% वो भारत के साथ हैं तो कभी भी जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना नहीं हो सकती। चाहे वो व्यापार की खाएं, चाहे वो जान की खाएं, किसी ना किसी की उनको चोट तो खानी पड़ेगी। या उनको वो सहयोग करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चोट तो खानी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। एक बड़ा पैनल हमारे साथ आज मौजूद है, जिनमें से दो लोग जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यशपाल शर्मा जी और प्रदीप चौधरी जी। और कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले जानते ही हैं जो हमारे तीसरे मेहमान हैं, राकेश शर्मा विधायक जी, सीधे मथुरा से जुड़ रहे हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर आते जाते रहे हैं, कई दौरे जम्मू कश्मीर के कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर को अंदर से बाहर से समझते हैं। और इन तीनों मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में आज अगर कोई बात हो रही है तो वो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और उसकी वजह यह है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, जहां पर जो पर्यटक थे पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने के लिए गए हुए थे, जिनमें महिलाएं थी, बच्चे थे और तमाम सारे लोग थे। उसमें आर्मी के लोग भी थे, नेवी के लोग भी थे, वहां घूम रहे थे, पिकनिक मना रहे थे और अचानक वहां आतंकवादी आए। और ऐसा पहले कभी नहीं होता रहा है कि वहां टूरिस्ट को निशाना बनाया जाए, लेकिन उनको निशाना बनाया गया। न सिर्फ निशाना बनाया गया बल्कि उनका मजहब पूछा गया, धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई। खास तौर पर पुरुषों को निशाना बनाया गया और जो हिंदू थे टारगेट पर वो लोग रहे। एक दो मुसलमानों की भी जान गई है, आतंकवादियों से भिड़ने की कोशिश में जान गई है। और उसके बाद से पूरे देश के अंदर एक गुस्से की लहर है। जम्मू कश्मीर इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहा है, ये जानने के लिए, समझने के लिए आमंत्रित किया है प्रदीप चौधरी जी को, यशपाल शर्मा साहब को। और क्योंकि राकेश शर्मा विधायक जी लगातार जम्मू कश्मीर आते जाते रहे हैं, जिस हफ्ते ये दुर्भाग्यपूर्ण आतंकवादी घटना हुई उस समय भी वो जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन कुछ टिकट की दिक्कत हुई थी तो वो नहीं जा पाए। हो सकता है कि 22 तारीख को, 22 अप्रैल को वो जम्मू कश्मीर में ही रहते, तो उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है, पहले एक बार उसकी मैं जानकारी दे देता हूं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास एक एक करके चलेंगे, समझेंगे वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में समझ है और जिस तरीके से प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर हो रही है उसे लेकर उनका क्या कहना है, इसके बारे में भी हम सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ताजा घटनाक्रम क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो उस समय जब ये घटना हुई थी उस समय देश के बाहर थे, सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो लौटे, बिहार की एक रैली में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और धरती के आखिरी छोर तक जाकर ये गुनाह करने वालों को, इन आतंकवादियों को और इनको जो प्रश्रय दे रहे हैं, जो इनके बैकर्स हैं, उनको धरती के आखिरी छोर तक खदेड़ा जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट रूप से कही थी। आज जब उन्होंने मन की बात की, रविवार को मन की बात की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमले के बाद देश का खून खौल रहा है और वाकई यही स्थिति है कि देश का खून खौल रहा है। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया एक बार फिर पूरे देश को कि साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा, तो वो जवाब देने के लिए तैयार है भारत के लोग, भारत की सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि पीड़ित जो परिजन हैं, जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, जो 26 लोग मारे गए हैं, उनके परिजन को न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर में जब शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे, निर्माण कार्य बढ़ रहे थे, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटक संख्या बढ़ रही थी, उस समय ये घटना की गई। कश्मीर के जो दुश्मन हैं उनको ये चीजें रास नहीं आई और यही वो जगह है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पर सेना के जवान तैनात हैं, ये कुर्सियां आप पहचान रहे होंगे, यही वो बैसरन की घाटी है जहां पर वो दुर्भाग्यपूर्ण हमला हुआ था पहलगाम के अंदर। सरकार बड़े फैसले ले चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ, 5 बड़े फैसले सीसीएस की मीटिंग में सरकार ने ये फैसले लिए थे। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का समर्थन कर रहा है तब तक 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसको स्थगित कर दिया, जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर दिया गया, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।
तीसरा फैसला लिया गया कि पाकिस्तानी नागरिकों को जो वीजा में छूट मिली हुई थी वो बंद कर दी गई, और जो उच्चायोग है वहां से जो उनके अधिकारी हैं पाकिस्तान के वो उनकी संख्या घटाने का फैसला लिया गया। इस तरह सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है। जो आतंकी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं जिनके बारे में जानकारी मिल रही है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लगातार एक्शन मोड में है सेना, एक्शन मोड में है वहां की इंटेलिजेंस, एक्शन मोड में है वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस। और इसी तरीके से संडे को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीडीएस साहब की, अनिल चौहान साहब की मुलाकात हुई, और ये लगातार चीजें चल रही हैं। एनआईए ने केस दर्ज कर लिया है, जम्मू में ही केस दर्ज किया है, जहां से हमारे साथ यशपाल जी जुड़े हुए हैं। एनआईए की टीम जो है, तमाम जो परिवार के लोग हैं, पीड़ितों के परिवार हैं, उनके बयान दर्ज कर रही है। आतंकवादियों के स्केच जारी किए जा चुके हैं सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से। अब उनके बारे में कोई सूचना अगर देता है तो 20-20 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। और ये शिकारे आप देख सकते हैं डल झील पर, और पर्यटक, क्योंकि ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में, बहुत सारे लोगों ने उस घटना के बाद, 22 अप्रैल की घटना के बाद अपने टिकट कैंसिल करा दिए हैं। जम्मू कश्मीर की जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा दिया गया है। अभी फिलहाल आमद वहां पर पर्यटकों की काफी कम हो गई है घाटी में, खास तौर पर, तो उसकी वजह से ये शिकारे आप देख सकते हैं कि खाली हैं। कांग्रेस जो सरकार को एक तरफ तो कह रही है कि हमारा पूरा समर्थन है, सरकार जो भी फैसले लेगी हमारा समर्थन है, साथ ही साथ सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है भारत का, उसने सवाल पूछे हैं सरकार से, सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, आतंकवादी बॉर्डर के अंदर कैसे आ गए, और जो लोग वहां मारे गए उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। गृह मंत्री साहब अमित शाह जी से इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया है कि क्या वो इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस घटना के बाद से 12 लाख से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि लोग डर गए हैं, नहीं जा रहे हैं। हर दिन एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हर दिन लगभग 9,500 टूरिस्ट कश्मीर पहुंचते थे, और 2024 में 2,36,00,000 लोग गए थे कश्मीर घूमने के लिए। स्थितियां क्योंकि बदल गई थी, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह की अपील कर रहे हैं, इस तरह का लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो पहलगाम जाएं, वो कश्मीर जाएं। एक्टर अतुल कुलकर्णी है, जिन्हें आप पहचानते ही होंगे, वो पहलगाम पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने अपना एक फोटो भी जारी किया और ये कहा कि कश्मीर जाना बंद मत कीजिए, आप कश्मीर जाइए। आप अगर नहीं गए तो जिन लोगों ने इस तरह के हमले किए हैं उनको आप कहीं ना कहीं, उनका जो मंसूबा है उसमें ही आप मददगार साबित होंगे। और ये कहा गया है कि इस समय अतुल कुलकर्णी साहब ने कहा है कि कश्मीरियत को इस समय संभालना जरूरी है। ये तस्वीर पहलगाम में बैठकर अतुल कुलकर्णी साहब ने जारी की है, ये संडे को ही तस्वीर उन्होंने जारी की है। तो इस तरह के लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं, कश्मीर में टूरिज्म के सपोर्ट में आ रहे हैं, और अपील की जा रही है कि आप कैंसिल बिल्कुल ना करें। इस बीच वो घटनाएं भी मीडिया शेयर कर रही है 22 अप्रैल की, जो आई विटनेस है, जो लोग वहां पर मौजूद थे, बचकर आ गए, उनसे बात जो की गई है उसको मीडिया रिपोर्ट्स में जगह दी जा रही है। ये एक प्रोफेसर ने बताया था कि वो पहलगाम अटैक के समय वहां पहलगाम में जहां पर हमला हुआ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि वो कलमा पढ़ सकते थे, इसलिए उनकी जान बच गई। एक बच्चा जिसके पिताजी को मार दिया गया, गुजरात से आता है, नक्श उनका नाम है, और उन्होंने भी पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया था कि वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और तमाम लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं कि ये जो साजिश रचने वाले हैं उनकी कोशिश शायद यही थी कि एक डिवीजन हो, एक सोसाइटी में जो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत का फैब्रिक ऐसा है कि सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, और तमाम लोग इस बात के लिए भी बड़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कोई और देश होता जहां बहुसंख्यक आबादी के लोगों को चुन चुन कर अगर निशाना बनाया गया होता और उसके बाद कोई इस तरह का घटना नहीं होती। वो एक बहुत बड़ा पेशेंस दिखाता है, इंडिया के फैब्रिक को बताता है कि यहाँ के लोग कितने सहनशील हैं, और तमाम लोग, पूरा देश एक तरीके से इस समय एकजुट है, सरकार के पीछे है, या वो इस कोशिश में है कि जो भी एक्शन प्लान बनेगा, जो लोग दोषी हैं, दोषी लोगों को सजा मिले। और इस बीच में आदिल का नाम भी आ रहा है। आदिल ने एक फैमिली को बचाते हुए अपनी जान दी थी, और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वहां गए थे
उन्होंने आदिल की फैमिली को 5 लाख रुपए का चेक दिया था। तो आदिल की कहानी को भी शेयर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि एक मुसलमान भी वहां शहीद हुआ और जो शहीद हुआ उसने किस तरीके से देश के लिए एक मिसाल कायम की। तो यशपाल जी, सबसे पहले क्योंकि आप इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, आप वहां के हालात के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद राकेश शर्मा विधायक जी से भी बात करेंगे। आप बताइए वहां इस समय क्या हालात, किस तरह के हालात, क्या आप देख रहे हैं, क्या फीलिंग है, किस तरह की भावनाएं हैं? जी वात्सल्य राय जी नमस्कार। जहाँ नमस्कार। के पहलगांव में अटैक होने के बाद जो जम्मू कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ही असर पड़ा है और कश्मीर में 2019 के बाद जो शांति आई थी वो शांति को एक भंग करने की कोशिश की गई है और जम्मू कश्मीर टोटली जो है एक टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है। जहाँ की सोर्स ऑफ इनकम जहाँ जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री है और टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 4-5 दिन से हमें मतलब टूरिज्म में टोटल जो है 90% जो है गिरावट आ गई है। इसलिए जम्मू रीजन के लोग हैं ये तो भारत के संविधान को भी मानते हैं और एक देशभक्त लोग हैं। जितनी भी सरकारें हुई जम्मू रीजन को बरकरार किया गया, जहाँ टूरिज्म खासकर जो जम्मू रीजन की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मैं केंद्र सरकार से एक अपील करता हूं कि खाली जम्मू रीजन की इंडस्ट्री को एक प्रमोट किया जाए। जैसे आर्टिफिशियल लेक का जो है 10 साल से काम चल रहा है मगर अभी तक जो आर्टिफिशियल लेक है वो भी कंप्लीट नहीं की गई। इसलिए जम्मू ऑलरेडी सरवाइव कर रहा था टूरिज्म के और टूरिज्म मैक्सिमम है जो कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था। मैं केंद्र से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जम्मू रीजन के टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। जो वैष्णो देवी, पत्नीटॉप, सन्नासर और जहाँ की जो आर्टिफिशियल लेक है ये अगर कंप्लीट हो जाए तो कम से कम जम्मू के लोग जो देशभक्त लोग हैं उनको एक प्रोत्साहन मिल सके और रोजगार मिल सके। मगर उनका कहीं कहीं तो बात कर रहे हैं, हमने भी आदिल का जिक्र किया। कई लोग वो कह रहे हैं कि जो कश्मीर घाटी के लोग हैं उनकी फीलिंग भी पिछले 5 सालों में बदल गई है और जिस तरीके से लोग, तमाम सारे लोग, मैं चौधरी साहब को, प्रदीप चौधरी जी से भी उनको इनवाइट करना चाहूंगा। ये कहा गया कि 35 साल में पहली बार ऐसा देखा गया कि जब कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई अटैक होता है और कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर आते हैं, मस्जिद से कॉल किया जाता है, मस्जिद से इस तरह की अपील की जाती है कि ये इस्लाम के खिलाफ है और पाकिस्तान को कश्मीर घाटी के लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि कई लोग शक भी जता रहे हैं, जैसा यशपाल जी कह रहे हैं, तो ऐसा कई लोग शक भी प्रदीप चौधरी जी जता रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं वहां के लोग आज की तारीख में, प्रो इंडिया हैं, पाकिस्तान को अंगूठा दिखा रहे हैं। कुछ लोग भले ही सपोर्ट कर रहे होंगे लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, घाटी के लोग समझ चुके हैं कि उनकी तकदीर और तस्वीर जो है भारत के साथ रहने पर ही बेहतर हो सकती है। प्रदीप चौधरी जी, आप किस तरह का फील आज की तारीख में ले रहे हैं? जी नमस्कार राय जी। नमस्कार। पहले तो आपके स्टूडियो में हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जम्मू कश्मीर के, मैं आपको बोलूं, अखनूर शहर से मैं बोल रहा हूं, प्रदीप चौधरी, पूर्व सैनिक और भारतीय जनता पार्टी में स्टेट किसान मोर्चा उपाध्यक्ष। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात इस टाइम जो बने हुए हैं, वो ये हालात ऐसे नहीं बने हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो खुशहाली के दिन आए थे, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उसको ये रास नहीं आ रहा। क्योंकि आए दिन, क्योंकि मैंने सेना में भी सेवाएं दी हैं और सेना में सेवाएं देने के दौरान और श्रीनगर में भी मैंने ड्यूटी की है। मैं बताऊं आपको, जो हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर के, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है, जम्मू कश्मीर में इतना विकास हुआ है कि हर चीज हमें हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है।
लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क जो, उसको ये चीज पसंद नहीं है। वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में आए दिन जो आतंकवादी हमले हैं, पत्थरबाजी जो चलती थी, वो चीज वो डिस्टर्ब करना चाहता है जम्मू कश्मीर को। और 22 अप्रैल को जो ये पहलगाम में जो हादसा हुआ है, हिंदुस्तान से आए हुए सब टूरिस्ट जो हमारे पास हमारे मेहमान बन के यहाँ पर आए थे, उनके साथ जो बर्बरता इन लोगों ने की है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और पाकिस्तान से ये स्पॉन्सर जो मिलिटेंट जहाँ पर घुसे हैं, उनकी भी कड़ी निंदा करता हूँ कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने का समय है। ये इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं मिलेगा, तब तो वो ये मिलिटेंट की जो इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, ये बंद नहीं करने वाला। और जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जो हम बात करें, जम्मू और कश्मीर, और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो मैं आपके मैसेज देना चाहता हूं, जम्मू और कश्मीर, जम्मू के हालात अलग हैं और कश्मीर के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। जम्मू जो रीजन है, जैसे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट में जो शांति है, वैसे ही जम्मू में शांति है, लेकिन कश्मीर में हालात टोटली डिफरेंट है। वहाँ की जो हालात है, जो ये, क्योंकि मैं इसमें हिसाब नहीं रखूंगा कि वहाँ पर लोग जो लोकल लोग वहाँ पर सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट की वजह से जो मिलिटेंट वहाँ पर अपना शरण लेते हैं, और ये लोग जब उनको शरण लेना देना बंद नहीं करेंगे, तब तक वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये जो बात सुनने में आ रही है, सिक्योरिटी लैब्स है, वो लैब्स है, ये जो चीजें एक सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने वाली बात है। और 22 अप्रैल को जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे से हमें सबक लेना होगा, क्योंकि आप आए दिन जो वहां सैलानी घूमने गए थे, उनके हम मुंह से सुन रहे हैं कि वहां पर आपका धर्म देख के, आपका नाम पूछ के, आपको क्लियर कट पहचान करके, और एक परिवार के अगर 2 सदस्य हैं, सिर्फ मेल सदस्य को ही गोली मारी गई। और ये हमारे को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे से डरें, लेकिन हमने इनसे डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है इन लोगों का, और इनसे हम कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन टूरिस्ट जो हमारे, खासकर जो श्रीनगर एरिया है, क्योंकि श्रीनगर में हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है वहां घूमने जाएं, लेकिन वहां पर हालात इस समय थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। जो आपने देखा ही है, उन्होंने बोला जिनको जिन्होंने कलमा पढ़ा वहां पर, बोल उन लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सीधी सीधी हिंदुओं पे चोट है। और हमें अगर वहां पर जाना है, अपनी जो सेफ्टी को देखते हुए, अब जम्मू में घूमें। जम्मू में भी अच्छे अच्छे स्थान है। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान पूरा घूमा है। और कश्मीर और जम्मू रीजन में एक शांति का माहौल है टोटली। और श्रीनगर में जो हालात बने हैं, इस हालात कुछ पाकिस्तान ने बनाए हैं, और कुछ लोग जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हमारे हिंदुस्तान में रह के, ये उन लोगों के बनाए हुए ये हालात हैं। जब तक हालात जो बिल्कुल अनुकूल नहीं हो जाते, किसी भी सैलानी की यहाँ पर अगर आके हत्या होती है, हमारे लिए बहुत दुखद है। जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए दुखद है कि जो बाहर से लोग आए हैं बेचारे, जहाँ पर घूमने आए हैं, शांति के पल यहाँ बिताने आए हैं, और उनके साथ ऐसा हो जाए, हमें ये मंजूर नहीं है। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जम्मू में आओ, जम्मू में कोई परेशानी नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करें, जहाँ जम्मू में बाबे वाली माता का दर्शन करें। मैं आपसे वही बात समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो सेना में भी रहे हैं, सेना में आपने सेवाएं दी हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमला करने वालों का मकसद ही यही है, हमला करने वालों का मकसद ही यही है कि एक डिवीजन बनाया जाए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये जो आतंकवादी घटना कराई है, उसके बाद जो कश्मीर घाटी के लोग हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं बोल रहे, वो भारत की बात कर रहे हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो ये एक माहौल में बदलाव की भी लोग बात कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी क्या सोच है, आपकी क्या समझ है? राय जी, मैं आपको क्लियर कट शब्दों में कह देना चाहता हूं, आज जो लोग हिंदुस्तान की सपोर्ट में आए हैं, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उनको कुछ तो पता चला कि मोदी जी की सरकार के आने के बाद वहां टूरिस्ट की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि उनको सोच रहा है भी ये तो आएंगे, अपने आप ही आएंगे। लेकिन इस हादसे के बाद उनको लग रहा है कि उनका रोजगार थम जाएगा, उनकी होटलों की जो बुकिंग खत्म हो जाएगी, जो वो डिपेंड ही टूरिस्ट के ऊपर है। लेकिन जब उनको लगा है कि उनके सामने ये जो बर्बरता हुई है, ये भी तो निंदनीय है। हमें अपना सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना है हिंदुस्तान में। वहां पर जो लोग गए हैं उनकी भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो कि उन्होंने वहां पर निभाई नहीं है। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले समझ आनी चाहिए। जो हमारे बाहर हमारे मेहमान आए हैं, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, वो बेचारा बाहर का है, उसको क्या पता यहाँ पर क्या क्या माहौल है। तो ये अभी जो हो रहा है अच्छी बात है, उनको समझ तो आ रहा है। कम से कम अगर हिंदुस्तान से लोग आए हैं और उनसे हमारा पेट भरता है, तो इसका मकसद ये नहीं है उनको सिर्फ हम अपना पेट भरने तक समझे। वो हमारे मेहमान है, मेहमान हमारे जो मेहमान नवाजी है, हमारा भगवान का रूप है मेहमान। और मेहमान के साथ कभी भी ऐसा ना हो। जब तक हालात ये सामान्य नहीं हो जाते तब तक इनके पास वहां जाना ठीक नहीं है। मेरे तरफ से तो मैं आपको यही कहूंगा। मैं प्रदीप चौधरी आपसे एक बात संक्षेप में ही समझना चाहूंगा। वहां जो कोशिश कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पहले तो गवर्नर साहब ही, एलजी साहब भी वहां देख रहे थे, स्थिति को बड़ा नॉर्मल किया गया, 370 का एब्रोगेशन किया गया, 370 को हटाया गया। उसके बाद से कश्मीर में काफी बदलाव हुआ है, काफी इन्वेस्टमेंट वहां पर आ रहा है, चीजें बदल रही हैं। लेकिन अगर लोग नहीं जाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं वो जो कोशिश 5 साल में की गई है, उस कोशिश को भी तो एक तरीके की चोट लगेगी, उस कोशिश को भी तो एक झटका लगेगा, उसको भी तो एक सदमा लगेगा। क्या आप इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं? राय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से एलजी प्रशासन जहां पर आया है, डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। टूरिस्ट जहां हजारों में आते थे, लाखों में करोड़ों में पहुंच गया है। लेकिन उसका श्रेय माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी को जाता है। उन्होंने बहुत प्रयास किया है, हर क्षेत्र में प्रयास किया है। जो चीज जम्मू में दी वो डबल चीज श्रीनगर को भी दी। लेकिन सिर्फ आपको अपना पेट भरने तक ही नहीं सीमित रहना है। जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू में शांति तो कश्मीर में भी शांति चाहिए। तो ये लोग आज सपोर्टिव हो रहे हैं, इनको आगे भी सपोर्टिव होना पड़ेगा, तब जाके। इस समय जो हालात चल रहे हैं, हर एक का यही है कहना है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर जो जितने भी मिलिटेंट यहाँ पर जिन्होंने शरण ले रखी है कश्मीर में, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक उनको हमसे जड़ से निस्ता नबूद उनको जब तक नहीं कर देते, वहां पर सेफ्टी नहीं है। जब तक ये सारा क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कश्मीर घूम सकते हैं। ये दिन अच्छे हैं, फिर तो आपके वापस ये दिन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी कहा है, एक एक मिलिटेंट को चुन चुन के मारेंगे। और हम देख भी रहे हैं, जिनका पता चल रहा है ये मिलिटेंट का घर है, उस घर को जड़ से उखाड़ के फेंका जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये कि पहली बार हुआ है कि किसी मिलिटेंट का घर उड़ाया गया है। बिल्कुल, ये एक अपने आप में एक नई चीज है। एक तरीके से कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, 22 तारीख की रात में ही उतरे। आपने देखा होगा कैंडल लाइट में मार्च किया लोगों ने, लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, मस्जिदों से अपील की गई। एक नई शुरुआत है, क्योंकि आज लोग जानते हैं कि 2023 में 2 करोड़ 12 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचा था, 2 करोड़ 36 लाख टूरिस्ट पहुंचा 2024 में, और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि नंबर उससे ज्यादा बढ़ेगा। और ये सीधी चोट जो है, जिन आतंकवादियों ने ये काम किया है, जो इस तरह का काम किया है, जिस तरह की घृणित कार्रवाई की है, जिस तरह का घृणित काम किया है, ये हमला किया है, चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो कश्मीर की आबादी है उसके पेट पर लात मारा है। और ये कहा जाता है कि पीठ पर लात आदमी बर्दाश्त कर लेता है, पेट पर लात बर्दाश्त नहीं होती। हमारे साथ राकेश शर्मा विधायक जी मथुरा से जुड़े हैं, युगांधर संगठन के प्रेसिडेंट हैं, कई बार जम्मू कश्मीर जा चुके हैं, लगातार जाते रहे हैं। उनको भी समझ लेते हैं कि राकेश शर्मा विधायक जी क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके सेंटिमेंट है। राकेश शर्मा विधायक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार राय साहब, अब जितना मोदी जी ने, एलजी साहब ने जितना बोल दिया है, अमित शाह जी ने जितना बोल दिया है, इसके बाद भी अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए, जो बाहर से आने वाले पाकिस्तानियों के साथ में मिलकर
या उनको वो सहयोग करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ चोट तो खानी पड़ेगी, चाहे वो व्यापार की खाएं, चाहे वो जान की खाएं, किसी ना किसी की उनको चोट तो खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सेंटिमेंट है। जी जी, जी। आप लगातार वहां जाते रहे हैं, आपने लगातार वहां विकास की एक कड़ी भी देखी। आप इलेक्शन के समय भी वहां थे, कश्मीर घाटी में आप कई बार गए हैं, और ये 5 साल में जो आप बदलाव देख रहे थे, किस तरह का आप एक फीलिंग लेते हैं? और एक ये कहा जा रहा था कि जो एक कटा हुआ था कश्मीर देश से, मुख्य धारा से कटा हुआ था, वापस मुख्य धारा में आने लगा था। आप क्योंकि लगातार जाते रहे हैं, आपने क्या फीलिंग किया था? आपके अंदर से क्या फीलिंग आती थी? अभी अभी हमारे चौधरी साहब ने आपको बताया कि भाई पहले वहां पे पत्थर फेंके जाते थे, आज वही लोग कैंडल लेकर हमारी तरफ, मतलब वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। जो जुलूस निकाला है उन्होंने, वो यही तो निकाला है उन्होंने, यही तो दिखाया कि हम लोग उग्रवादियों के साथ नहीं, हम लोग विकास की तरफ हैं। जो विकास हमको 5 साल में बीजेपी सरकार ने दिया है, हम उसके साथ हैं। तो ये तो देखने को मिला है सर, ये तो खुद उनकी वहां की अवाम खुद बताना चाह रही है कि हम विकास की ओर हैं। पहले वो लोग पत्थर फेंकते थे, आज उन्होंने पत्थर फेंकना बंद कर दिया। जो घटना हुई उस घटना का दुख उन्होंने प्रकट किया है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने दुख प्रकट किया है ना। और जो जिन लोगों ने, उसी में से कुछ गद्दार लोगों ने उनकी मदद की है, उसके लिए वो खामियाजा भुगत रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार क्यों ना हो। जी बिल्कुल, तो बदलाव बहुत हुआ है। कश्मीर वाकई में खूबसूरत है, और सरकार को भी कश्मीर की अपेक्षा जम्मू कश्मीर का विकास ज्यादा करना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर का करना चाहिए, राकेश शर्मा विधायक जी का कहना है। यशपाल जी भी यही कह रहे हैं, प्रदीप चौधरी जी भी यही कह रहे हैं। यशपाल जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक आपका कंक्लूडिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को यही विराम करेंगे। जी यशपाल जी। जी जी जी, नमस्कार राय साहब जी। जब से 370 को हटाया गया है, विकास का तो जहां एक मॉडल ही चेंज हो गया है जम्मू कश्मीर में। और जब से मनोज सिन्हा साहब जहां के एलजी बन के आए हैं, तो उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन को एक समान तराजू में तोल के विकास का कार्य किया है। मगर मैं कश्मीरी भाइयों से फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अब 100% जो है देश भारत का हिस्सा बन चुके हैं, अब उनको जो भी सोचना है भारत के बारे में ही सोचना चाहिए। मगर अभी भी कुछ न कुछ लोग वहां जो हैं, जो मिलिटेंट या पाकिस्तान समर्थक हैं, फिर ही घटनाओं को यह अंजाम हो रहा है। अगर 100% वो भारत के साथ हैं, तो कभी भी जम्मू कश्मीर में ऐसी घटना नहीं हो सकती। कुछ न कुछ बिल्कुल यशपाल जी, कश्मीर तो खैर भारत का हिस्सा है, पीओके भी भारत का है, जिस पर नाजायज तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन एक माइंड सेट बदलता हुआ दिख रहा है। जिस माइंड सेट की बात प्रदीप चौधरी जी ने की, जिस माइंड सेट की बात राकेश शर्मा विधायक ने की, और जिस माइंड सेट की बात तमाम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान भी समझ गया है कि उसके जो चाहने वाले हैं, जिनके दिल से उसके लिए कुछ सिंपैथी है, उनकी संख्या बहुत गिनी चुनी रह गई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को साफ तौर पर कहा कि जो भी बची खुची जमीन है उसे भी खुरचने का काम किया जाएगा। तो वाकई, और मेरा मानना यह है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। और जिन लोगों के मन में ग्लानी है, घाटी के जिन लोगों के मन में भी एक ग्लानी है, निश्चित तौर पर वो भारत के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। और जो लोग उस सेंटिमेंट से नहीं जुड़े, जहाँ के जो हालात हैं बिल्कुल सामान्य हो गए थे, मगर जब से जहाँ सामान्य हो गए थे, और यशपाल जी आगे सामान्य होंगे ही, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है। और जम्मू के लोग हो या देश के दूसरे हिस्से के लोग हो, वो सारे के सारे लोग कश्मीर जाएंगे, हम और आप भी कश्मीर जाएंगे, क्योंकि हमारा कश्मीर है। हम कश्मीर जाना बंद नहीं कर सकते। और जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, गिने चुने लोग, उन्हें भी सरकार चुप कराने के इरादे में है, न्याय तक पहुंचाने के इरादे में है। यशपाल जी, आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं जब से असेंबली इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो थोड़ा सा जो है एंटी नेशन लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिला है। थोड़ी सी गड़बड़ी जो स्टार्ट हुई है असेंबली इलेक्शन होने के बाद हुई है। असेंबली इलेक्शन होने के बाद जो है, पहले जो है जम्मू कश्मीर के टोटल हालात एकदम सामान्य हो गए थे।
और जम्मू कश्मीर के लोग खुश थे। बिल्कुल, लोग खुश थे और वो खुशहाली वापस लौटेगी। मैं अपने तीनों मेहमानों के यही साथ, खुशहाली जो है हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उसको बाहर नहीं हुई है। तो वो शहीद ही हैं, उन सभी को मैं दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जी चौधरी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप भी कहिए। आखिरी में मैं एक 30 सेकंड लूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में खुशखबरी फैली थी जब तो 370 हटी है। कईयों को वहां पर कश्मीर में खासकर बेवकूफ बनाया गया कि 370 टूटने के बाद वो वापस लाएंगे, लेकिन अभी उनको पता चल चुका है कि 370 वापस नहीं आने वाली। ये मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलाने वाला पाकिस्तान ये सोच रहा है वहां से फैक्ट्री चला के मैं यहाँ काम चलाऊंगा। यहाँ पर मजबूत हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। ये लोग हम देख रहे हैं कि और जम्मू कश्मीर में जो शांति का माहौल पहले था वो वापस आएगा और हम सब मिलकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में घूम सकेंगे और आराम से रह सकेंगे। और जो भी कुछ है हम जो खासकर यहाँ पर जो जिन परिवारों ने अपने परिवार को खोया है उनके प्रति हमारे जम्मू कश्मीर के सभी वासियों की तरफ से भावनीय श्रद्धांजलि। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके दुख में हम सभी शरीक हैं। बल्कि राकेश शर्मा विधायक जी मुझे कल ऑफ कैमरा बता रहे थे कि लोगों ने मथुरा में मंदिर में प्रार्थनाएं भी की हैं। आगे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों को मदद की किसी तरह की जरूरत हो, युगांधर नाम का संगठन ये चलाते हैं, उसके अध्यक्ष हैं। मदद मुहैया जो भी संभव होगा उन्हें कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रदीप चौधरी जी आप हमारे साथ जुड़े, यशपाल शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, राकेश शर्मा विधायक जी आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं उन सभी का भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार।